वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 इसका लेक्चर 4 हो चुके हैं। लेक्चर 5 पढ़ना है और लेक्चर 5 में कल हमने बता दिया था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक, जिनके पास नोट्स हैं वो देखें पेज नंबर 11। तात्क्षणिक चाल, पहले तात्क्षणिक वेग, फिर तात्क्षणिक चाल। कहने का मतलब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टैंटेनियस स्पीड। वेग को वेलोसिटी कहते हैं, चाल को स्पीड कहते हैं। तात्क्षणिक का मतलब है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो तात धन क्षणिक। तात मतलब होता है तत्, है ना। तो तात मतलब क्या होता है, उस, है ना, उस। तात मतलब उस, और क्षणिक उस, क्षण। क्षण मतलब समय। किसी पर्टिकुलर समय पर अगर हम वेग निकालें तो वेग कैसा कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग। अगर हम किसी पर्टिकुलर समय पर, किसी एक समय, निश्चित समय पर अगर हम चाल निकालें तो वो चाल क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक चाल। जैसे समझे, मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं या आप बाइक से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, तो आपकी स्पीड कभी 55 होगी, कभी 60 होगी, कभी 65 होगी, इस आधार पे चलेगी। तो किसी भी क्षण हमने आपसे पूछा कि जैसे 12 के, है ना, जैसे पूछा आपसे कि 12:52 पे आपकी चाल कितनी थी, 12:52 पर। तो 12:52 होगा तो ठीक 12:52 पर चाल कुछ और होगी, ऐसा तो नहीं बिल्कुल फिक्स आप 60 से चल रहे हैं वो 60 ही रहेगी। यानी कि 12:52 पर ही चाल निकालना या स्पीड निकालना या वेग निकालना, यही क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक, है ना। उस पर्टिकुलर समय पर, उस पर्टिकुलर समय पर चीजों को फाइंड करना। तो तात्क्षणिक वेग में लिखा होगा, किसी क्षण गतिमान वस्तु के वेग को वस्तु का तात्क्षणिक वेग कहते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर समय पर, है ना। तो यहाँ पे पहले हम जान लेते हैं, देखिए करना किस आधार पे है, यहाँ पर अवकलन करना होता है, लिमिट। जैसे अगर हम ये कहें, पहले हम वेग की बात कर ले रहे हैं, यहाँ से किसकी, तात्क्षणिक वेग। तो हम अगर ये कहें कि यदि t समय पर स्थिति, चलिए, है ना, पूरा लिखना बेवकूफी रहेगी, है ना, ज्यादा समय लगता है जब नोट सही सभी के पास। t पर अगर स्थिति क्या हो, t समय पर स्थिति क्या हो, x हो, और t प्लस डेल्टा t, यानी मतलब थोड़ा सा समय बढ़ गया, समझ में बात आ रही। t समय पर कोई जो कार है वो x पर है, और t प्लस डेल्टा t पर जो कार है वो x 0 पर है। कहने का मतलब क्या कह सकते हैं, x0 पर है, या फिर इसी को जो x0 है इसी को हम क्या कह रहे हैं, x प्लस डेल्टा x। कहाँ पर है, x प्लस डेल्टा x पर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो स्थिति परिवर्तन है या विस्थापन है ना, या हम क्या कह रहे हैं, स्थिति परिवर्तन है या तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, वेग में क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो तात्क्षणिक वेग हमको कब निकालना है, कितने समय अंतराल पे। अगर हम समय अंतराल की बात करें, t प्लस डेल्टा टी, भाई बाद वाला समय माइनस प्रारंभिक समय, यही क्या है, यही क्या है आपका समय अंतराल। अरे भाई, समय अंतराल का मतलब यही तो अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। t से t को कैंसिल कर दें, क्या बचा, डेल्टा टी। तो हम उस पर्टिकुलर डेल्टा टी समय पर क्या निकाल रहे हैं, चाल। समझ में बात आ रही। जैसे हमने आपसे कहा 12:52 और 12:51 के बीच आपकी चाल कितनी थी। कहने का मतलब 12:51 30 सेकेंड पर चाल कितनी थी। 12:52 कहें और 12:51 कहें, इनके बीच चाल बताओ, 12:51 और 12:52 के बीच चाल। तो हम यही तो कहेंगे 12:51 30 सेकेंड, लगभग 30 सेकेंड पर चाल क्या थी। तो वही तो तात्क्षणिक है, उस पर्टिकुलर समय पर, छोटे से सूक्ष्म समय पर। तो ये क्या हो गया, डेल्टा टी। तात्क्षणिक वेग की बात करें तो कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x माइनस x अपान समय अंतराल t प्लस डेल्टा t माइनस t
क्या बचा ऊपर से, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी मीटर प्रति सेकेंड। तात्क्षणिक वेग क्या रहेगा, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी मीटर प्रति सेकेंड। तो हम वेग के विषय में जानते हैं, है ना, ठीक। तो हम इसे हम जो कह रहे हैं, इसे चाहे हम तात्क्षणिक वेग करके समझ लें या चाहे ऐसे समझ लें, अभी अगर फिलहाल में समझें, हम अभी बता देंगे कि हमने कहा ही था शुरुआत में ही, तात्क्षणिक वेग के केस में क्या करना होगा, अवकलन। तो हम इसे अभी औसत वेग नाम दे दें, क्या नाम दे दें, औसत वेग, ठीक है। हम यहाँ पर ये जानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने नोट्स पर फोकस करें, वहां हमने कुछ लिखा होगा कि डेल्टा टी अनंततः सूक्ष्म हो, कैसा हो, अनंततः सूक्ष्म हो। कहने मतलब डेल्टा टी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो, कितना कम हो, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब कितना कम हो सकता है, क्या समय निगेटिव हो सकता है, नहीं, कितना कम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना कम हो सकता है, कितना, जीरो, कितना, जीरो। समय अगर बहुत ज्यादा सूक्ष्म हो तो कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जीरो। तो इसका क्या कर देंगे हम, यहाँ से अवकलन हम कह लेंगे क्या, v, है ना। यहाँ पर अगर हम v की बात करें तो v बराबर यहाँ से क्या ले लेंगे, लिमिट, समझिए हम कहेंगे डेल्टा टी, लिमिट ले रहे हैं, लिमिट मतलब सीमा, लिमिट मतलब सीमा, कितनी सीमा, सीमा जो है वो डेल्टा टी के विषय में अगर हम कहें, इतनी सीमा है कि वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, उसको सीमा में बांध दिया, उसको लिमिट में बांध दिया। डेल्टा टी को क्या किया हमने, लिमिट में बांध दिया कि उसकी लिमिट जो है बहुत ही कम है। कहते हैं ना लिमिट में रहो, मतलब क्या है कि उसकी जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, कम, कितनी कम हो गई। इसे क्या पढ़ते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जिनको अगर नहीं पता है वो ऐसे समझ लें, इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, है ना। कहने का मतलब डेल्टा टी कहाँ को टेंड कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर। डेल्टा टी बस जीरो की ओर जा ही रहा है, अभी जीरो हुआ नहीं है, बस होने ही वाला है, समझ रहे हैं। यानी डेल्टा टी का मान इतना ज्यादा कम है कि वो जीरो होने ही वाला है। तो लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी, और जब इसकी लिमिट लेंगे तो मिल जाएगा हमको डी एक्स अपान डी टी, यानी ये और ज्यादा छोटा हो गया। डी एक्स अपान डी टी क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो हम इसी क्या कह देते हैं, पर्टिकुलर तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग है क्या, कि अगर हम औसत वेग का क्या कर दें, सीमा ले लें, औसत वेग का अवकलन कर दें, क्या कर दें, अवकलन। तो हम लिमिट ले लें, ठीक है, लिमिट ले लें तो अवकल रूप जो होता है, यानी कि हमारे पास जो औसत वेग है इसका अवकलन रूप ही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग, अवकलन रूप। और अवकलन में चीज कहाँ चली गई, लिमिट में जीरो की ओर, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो लगभग कहाँ होने वाली है, डेल्टा टी जीरो होने ही वाला है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने आगे कामा के अंदर लिखा होगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर उसे पढ़ लेंगे, है ना। इन्वर्टेड नोट्स में इन्वर्टेड कामा में कुछ लिखा गया है, उसे पढ़ लें एक बार, है ना। तो आगे स्टार पॉइंट करके कुछ लिखा है कि किसी गतिमान वस्तु का तात्क्षणिक वेग उस क्षण समय के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन के बराबर होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने अभी क्या निकाला, v बराबर डी एक्स अपान डी टी। तो यही तो लिखा, किसी गतिमान वस्तु का तात्क्षणिक वेग उस क्षण यानी कि उस डेल्टा टी पर समय के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन, यानी स्थिति परिवर्तन कितना था, डेल्टा एक्स या डी एक्स, तो उतने ही के दर के बराबर है। दर मतलब क्या होता है, समय से भाग देना, तो समय से भाग दे दिया, वही परिभाषा लिखी है उसका, है ना। यहाँ पे एक सवाल दी, मतलब ऐसे समझाने के दृष्टिकोण से दिया है, हम बिल्कुल उसी आधार पर जैसा उसने समझा बना है, हम उसी वैसे ही नहीं बना रहे, लेकिन आप समझ लें, है ना। उन वैल्यूज को पुट नहीं करेंगे, फिर भी आप समझ लेंगे हम क्या कह रहे हैं। ये x है, ये t है, ये ग्राफ आपको कुछ इन बना के दिखा रहा है, ठीक है। ये बिंदु ए है ना, यहाँ पर बिंदु ऐसे कहा गया है, ये बिंदु P1 है, ये बिंदु P2 है,
इन दोनों को अगर हम मिला दें, यहाँ से हमको निकालना क्या था, है ना। कुछ लोगों के नोट्स में शायद ये नंबर वैल्यू दिख नहीं रही होंगी, तो ऐसे करें कि आप यह कर सकते हैं कि उन वैल्यूज को हम लिख दें, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 1 दे दें, यहाँ 2 दे दें, यहाँ 3 दे दें, यहाँ 4 दे दें, यहाँ 5 दे दें, ठीक है। इनको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है इसमें, बिंदु P पर तात्क्षणिक वेग बताना है। कहाँ पर, ये बिंदु P है, बिंदु P यहाँ पर है, यहाँ पर क्या बताना है, तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग हम कब बताते हैं, तात्क्षणिक वेग हम कब बताते हैं, किसी पर्टिकुलर, जैसे ये बिंदु कितना है तात्क्षणिक वेग पर, ये बिंदु कितना है, ये है 4 सेकंड। तो हमको क्या बताना है, तात्क्षणिक वेग, बिंदु P पर तात्क्षणिक वेग, कहने का मतलब पर्टिकुलर 4 सेकंड पर, पर्टिकुलर 4 सेकंड पर। तो हम क्या करेंगे, आप समझ लेंगे चीज को, कि जैसे ये P1 P2 को जोड़ा गया, यहाँ से क्या किया गया, P1 P2 को। अब एक चीज और समझेंगे, अगर हम यहाँ से ये कहें कि tan थीटा बराबर, समझ लें tan थीटा बराबर, इसे अगर हम थीटा कहें, इसे क्या कहें, थीटा, तो tan थीटा बराबर हकीकत में क्या होगा बताएं, P2C भाई लंब बटे आधार P1C। तो P2C की वैल्यू है कितनी, क्या है ये x, P2C क्या है x और P1C क्या है t, यानी क्या मिल गया, tan थीटा बराबर x अपान t। तो x अपान t कहने का मतलब क्या है, दूरी बटे समय। ये हकीकत में क्या है, वेग, ये हकीकत में क्या है, वेग। यानी कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, x वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होगा, जो tan थीटा होगा, वो हमेशा क्या देगा, चाल खींचेगा। तो यहाँ से ये चाल मिल जाएगी, लेकिन ये जो चाल मिलेगी, ये देखिए ये P1 P2 की मिल रही है, हमको किसकी चाहिए, बिंदु P पर। अगर हमको बिंदु P पर चाहिए तो हम क्या करेंगे, बिंदु P पर क्या निकाल लेंगे, स्पर्शी, बिंदु P पर क्या निकाल लेंगे, स्पर्शी। भाई इतना हम समझ गए कि tan थीटा का मतलब ही क्या होता है, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो जो स्पर्शी है वो क्या देगा, वेग देगा। इतना क्लियर हुआ P1 P2 से कि स्पर्श रेखा अगर हम निकालें तो वो वेग देगा। तो स्पर्श रेखा कितनी होती है, tan थीटा, तो वो क्या है, वेग है। देखिए tan थीटा की वैल्यू x अपान t, वेग की वैल्यू भी x अपान t। तो यहाँ से स्पर्श रेखा क्या देगी, वेग देगी, लेकिन ये P1 P2 का मिलेगा। हमको किसका चाहिए, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा निकालने के लिए क्या हम कर सकते हैं, यूं हमने बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींच ली, ये ठीक है। बिंदु P पर क्या खींच लेंगे, एक स्पर्श रेखा, और इस स्पर्श रेखा के लिए जो समय रहेगा, T1 कितना रहेगा 3.5 और T2 कितना रहेगा 4.5। इसके बीच में T2 माइनस T1 पर्टिकुलर देखिए 1 सेकेंड आ जाएगा, यानी हम भी तो वही बात कह रहे हैं, लगभग 0 की तरफ ले जाएंगे, बल्कि और कम कर लो तो तुम्हारे ऊपर है। हालांकि यहाँ से थीटा की वैल्यू तो नहीं बदल जाएगी, लेकिन ये चेक हम करेंगे कि यहाँ पर थीटा का मान कुछ और होगा, यहाँ पर थीटा का मान कुछ और होगा, उतना नहीं होगा जितना यहाँ है। तो हम यहाँ कह क्या सकते हैं कि जो थीटा है, क्योंकि ये ग्राफ क्या है, ये एक समान गति का नहीं है। अगर ये एक समान गति का होता तो थीटा की वैल्यू हर जगह बराबर होती। ये असमान गति का ग्राफ है तो थीटा की वैल्यू हर जगह अलग अलग होगी। तो हम बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, जहां पर भी हमको क्या चाहिए, तात्क्षणिक वेग चाहिए। अब समझ लें, ग्राफ में जहां पर भी क्या चाहिए, तात्क्षणिक वेग चाहिए, वहां पर बिंदु P मानेंगे, उस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। उस स्पर्श रेखा की जो वैल्यू होगी tan थीटा में, है ना, लंबटे आधार से निकालेंगे, वही तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। ठीक है, चलिए तात्क्षणिक वेग हुआ। अब आते हैं हम लोग तात्क्षणिक चाल पर, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 का तो एक बात यहाँ से समझ गए होंगे, जो तात्क्षणिक वेग होता है कैसी राशि है, सदिश राशि है। ये सब चीजें लिखी होंगी, है ना। तात्क्षणिक वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब हम बात करेंगे तात्क्षणिक चाल की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें
तो हम देखिए समझ लें, वेग कैसी राशि है? सदिश। ये कैसी राशि है? सदिश। तो जो तात्क्षणिक वेग होता है, परिभाषा लिखी है नोट्स में कि जो तात्क्षणिक वेग होता है उसके परिमाण को, उसकी मॉड वैल्यू को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल कहते हैं। मतलब मॉड वैल्यू को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। मॉड निकाल लें, तात्क्षणिक वेग जितना है, मान लीजिए तात्क्षणिक वेग की वैल्यू 6 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो वेग कैसा वेग? तात्क्षणिक। तो इसका तात्क्षणिक चाल भी इतनी होगी। अगर तात्क्षणिक वेग की वैल्यू -6 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि ये क्या है? अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती। अदिश राशियां कभी निगेटिव हो सकती हैं? कभी नहीं। मतलब उनमें दिशा होती ही नहीं है, तो निगेटिव कहाँ से चला जाएगा? समझ में बात आ रही है? तो हम यहाँ पर कुछ लिखा गया है, किस आधार पे? माना कोई वस्तु t तथा t प्लस डेल्टा t के बीच समय अंतराल में डेल्टा s दूरी तय करती है। देखिए t प्लस डेल्टा t है ना, एक समय कितना है? पहला समय t प्लस डेल्टा t। समझ लें, देखिए जिनको समझ में ना आए, हम यहाँ ये कह सकते हैं, मान लीजिए वो 12 सेकेंड में, t प्लस डेल्टा t को हम क्या कह रहे हैं? 12 सेकेंड, ठीक है। और हम एवं t प्लस डेल्टा t और t समय के अंतराल में, t बराबर हमने मान लिया 10 सेकेंड, तो डेल्टा t की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड। तो हम भी तो कह रहे हैं, हमने बस इस 12 को 2 भागों में तोड़ दिया, है ना। t प्लस डेल्टा t और t समय के अंतराल में वो कितनी दूरी चले? डेल्टा s दूरी चले। तो डेल्टा s कितने की दूरी चलेगा? कितनी देर में? मात्र 2 सेकेंड में। t प्लस डेल्टा t और t सेकेंड के अंतराल में, कहने का मतलब 12 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंतराल में वो डेल्टा s दूरी तय करे। यानी कितने समय में डेल्टा s दूरी तय की? मात्र 2 सेकेंड में। कितने के अंतराल में? अंतर कितना है? 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में डेल्टा s दूरी तय करे तो औसत चाल कितनी हो जाती है? चाल के विषय में जानते हैं, औसत चाल बराबर, ये सब चीजें लिखी हुई हैं, परिभाषा लिखी है, किस आधार पे आपको लिखनी है, परिभाषा लिखी है। औसत चाल बराबर डेल्टा s अपान डेल्टा t। यहाँ पर क्या निकाल लेंगे? अगर हम तात्क्षणिक चाल की बात करें, है ना, तात्क्षणिक चाल कितने समय पर? ये लिखा गया होगा, अगर डेल्टा टी अनंतता सूक्ष्म है ना, वगैरह वगैरह। तो तात्क्षणिक चाल की बात करेंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ से लिमिट ले लेंगे, लिमिट हम बताइए कितनी होगी? डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी कहाँ हो रहा है? लगभग 0 पे होने ही वाला है ना, हुआ नहीं है। तो कितना हो जाएगा? डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, इसे हम क्या कह सकते हैं? डी एस अपान डी टी, डी एस अपान डी टी, ठीक है। तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में होगी। एक नोट करके आपके पास लिखा होगा, तात्क्षणिक चाल समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन की दर के बराबर होता है ना। तो बात वही है, यहाँ पर दूरी, जब चाल लेते हैं तो दूरी लेते हैं, वेग लेते हैं तो विस्थापन लेते हैं, या स्थिति लेते हैं, विस्थापन को चाहे स्थिति को, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा आपको डेरिवेशन करके दिखाया गया है कि तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग में संबंध दिखाया गया है। अपने नोट्स पे फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग दिखाया गया है। तो किस आधार पे है? यदि t एवं t प्लस डेल्टा t समय अंतराल में, t प्लस t एवं t प्लस डेल्टा t समय अंतराल में क्या हो? विस्थापन डेल्टा f, है ना, और दूरी परिवर्तन डेल्टा s। तो हम जानते हैं क्या होगा यहाँ से, अगर हम औसत चाल की बात कर लें, क्या कर लें? औसत चाल कितनी होगी? डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, ठीक है। और औसत वेग कितना होगा? डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। ये बात हम जानते हैं। ये क्या है? ये दूरी परिवर्तन है, ये क्या है? स्थिति परिवर्तन। तो हम एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, हम ये बात जानते हैं, दूरी हमेशा या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी किसके? विस्थापन की, जानते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल जानते हैं कि जो दूरी होती है या तो वो विस्थापन से ज्यादा होगी या बड़ी होगी। इससे कनेक्ट है,
हाँ, तो जो डेल्टा एस है वो हमेशा या तो ज़्यादा होगा या बड़ा होगा किससे, डेल्टा एक्स से। तो इसका मतलब ये भी तो है कि डेल्टा एस अगर बड़ा होगा तो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी भी बड़ा होगा डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी से। क्लियर है ना, बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर एक चीज, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अगर हम ये कहें डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी कहाँ जा रहा है, जीरो की ओर। अगर डेल्टा टी जीरो की ओर जा रहा है, अगर हम ये कहते हैं डेल्टा टी जीरो ही है तो ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। अगर हम ये कहते हैं डेल्टा टी जीरो ही है तो ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, कहने का मतलब दोनों बराबर। हम ये भी कह सकते हैं ये लगभग जीरो की ओर जा रहा है, तो हम इसका मतलब यही तो हुआ कि ये दोनों लगभग क्या है, बराबर हैं। भाई अगर वो जीरो हो जाए तो बराबर, जीरो हैं तो बराबर। हम कह रहे हैं जीरो की ओर जा रहा, जीरो होने ही वाला है, बस 1 मिली सेकेंड और ये जीरो हो जाएगा। तो कहेंगे दोनों क्या है इस स्थिति में बराबर। हम ये क्या कह सकते हैं, डेल्टा एस बराबर, है ना। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ से डेल्टा एस बराबर क्या, डेल्टा एक्स, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो कब ऐसा संभव होगा, जब इसकी हम कौन सी वैल्यू लेंगे, मॉड वैल्यू। डेल्टा एस अपान डेल्टा टी बराबर होगा मॉड वैल्यू में डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है। तो हम इसका अगर परिमाण ले लें, परिमाण मतलब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सॉरी ये पॉइंट में थोड़ा है ना, जब डेल्टा टी टेंस टू जीरो किया है तो जान लें जब भी डेल्टा टी टेंस टू जीरो करें तो आपको लिमिट लेनी पड़ेगी। डेल्टा टी टेंस टू जीरो तो लिमिट ले लेंगे कितना, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, है ना, डेल्टा एक्स अपान डेल्टा टी। ठीक है, मॉड वैल्यू में तो इसकी वैल्यू, इसका जब अवकलन करते हैं कितना आता है, लिमिट लेते हैं ds ओवर dt, ds ओवर dt बराबर होगा dx ओवर dt, है ना। तो हम एक चीज हमको समझ में आ गई, ds ओवर dt क्या है, तात्क्षणिक चाल, और dx ओवर dt क्या है, तात्क्षणिक वेग। ये चाल है तात्क्षणिक में, ये क्या है, तात्क्षणिक वेग। तो इस तात्क्षणिक वेग का अगर हम परिमाण लें, ये बात हमने पहले ही कही, इसका प्रूफ है केवल, इसका अगर हम परिमाण लें तो वो तात्क्षणिक चाल के बराबर होगा। यानी कि तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग के परिमाण क्या होते हैं, आपस में बराबर। केवल तात्क्षणिक वेग में दिशा होती है बस, क्योंकि तात्क्षणिक वेग सदिश राशि है। तो पेज नंबर 13 पर आएंगे, पेज नंबर 13 पर आएंगे, पेज नंबर 13 पर आएंगे। पेज नंबर 13 पर देखें तो ऐसा लिखा होगा, वेग से संबंधित कुछ ग्राफ हैं, है ना। पहले एक ग्राफ बना दे रहे हैं, एक ये ग्राफ है ऐसे, ठीक है। सुन ले ध्यान दिया करें, हम ग्राफ को कौन सा ग्राफ कह रहे हैं, हम इस ग्राफ को क्या करें, एक्स वर्सेस टी ग्राफ। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये दूरी को दिखा रहा है या विस्थापन कह लें, कुछ भी कहो, ठीक है। यानी कि ये किसमें है, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर में होगा, और ये किसमें होगा, सेकेंड में। तो एक बात समझें, जब भी आप एक्स अपान टी लिखोगे तो हमेशा वो क्या देगा, v, हमेशा क्या देगा, v। अगर हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचे और थीटा, यहाँ पर बस हमको थीटा समझिए, जो हम ये थीटा लेते हैं, सुन ले, ये हमेशा कैसा लोगे, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, लेकिन आपको कोण कैसे लेना है, ऐसे। कोण हमेशा कैसे लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में। कोण हमेशा कहाँ से लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में, तभी वैल्यू निकलेगी, नहीं तो आपको हर बार तो पॉजिटिव वैल्यू लगेगी ग्राफ में। तो हमेशा कोण कैसे लेना, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस वाली अक्ष से शुरू करें, ऊपर की ओर ले जाएं, ठीक है। तो ये थीटा है। अब मुझे ये बताइए, अगर हम इस थीटा की बात करें तो आप मुझे ये बताइए, टेन थीटा, यहाँ पर थीटा क्या 90 से कम है, दिख रहा है 90 से कम ही है। थीटा 90 से कम होगा तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो बताएं, धनात्मक होगी
पहले अक्षांश में होंगे, पहले चतुर्थांश में होंगे, टेन थीटा पॉजिटिव होगा। अरे भाई टेन थीटा 1090 इनफाइनाइट, 1045 1 ऐसे तो रहता है, सब पॉजिटिव रहते हैं। तो टेन थीटा क्या रहेगा यहाँ पर पॉजिटिव। टेन थीटा का मतलब क्या होता है वेग। देख ले भाई, अगर हम टेन थीटा निकालोगे तो क्या आएगा, ये x ये t, टेन थीटा बराबर क्या हो गया x अपान टी, और x अपान टी ही क्या होता है v, यानी कि टेन थीटा भी क्या होगा v। यानी कि जब कोण 90 से कम होगा, किसी ग्राफ में कोण क्या है 90 से कम है। हालांकि आपके देखिए इसमें थोड़ा हमने सही से लिख के दिया है नोट्स में कि टेन थीटा लंब बटे आधार x अपान टी v बराबर इतना, थीटा पॉजिटिव है ना v। तो उस चीज़ को समझ लें, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी हमारे ख्याल से कि अगर बताना ये चाह रहे तो अगर थीटा 90 से कम है तो आपकी चाल क्या रहेगी पॉजिटिव, सॉरी चाल कह लो वेग कह लो कुछ भी कहोगे, वेग क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव, है ना। यानी टेन थीटा कैसा मिल जाएगा पॉजिटिव। एक और समझेंगे अगला, वो कुछ इस तरीके से है ग्राफ एक्स टी। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा ग्राफ यूं है, ठीक है ना, ये ओ है, तो अगर हम यहाँ से कहें तो एक चीज तो क्लियर है एक्स अपान टी वी होगा, ठीक है। तो हमको इस बात हमने क्या कहा, तो कहाँ से लोगे एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा है। तो एक बात तो क्लियर है, ये जो थीटा है तो 90 से तो बड़ा है बड़ा, एंटी क्लॉकवाइज ही देना है। आप कहो आप इधर से ले लेते तो छोटा हो जाता, आपको तो हर बार वैल्यू पॉजिटिव लगेगी, वेग हमेशा कैसा लगेगा पॉजिटिव, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ बता रहा है कि वेग क्या हो रहा है घट रहा है, निगेटिव में पहुंच गया, यानी अब आप वापस आ रहे हैं। ये ग्राफ क्या बता रहा है, आप जहाँ गए थे वहां से अब आप क्या हैं वापस आ रहे हैं, ठीक है। कि ग्राफ ने कहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से ग्राफ ने कहाँ से चलना शुरू किया, जब आप यहाँ पर थे सोचिए तब समय 0 सेकंड था। देखिए ये ग्राफ बता रहा है कि आप वापस ही आ रहे हैं। अगर समझने की कोशिश करें, जब आप मान लीजिए ये 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर, जब 20 मीटर के थे तब समय 0 था। देखिए x 20 है, समय कितना 0। जब समय 2 सेकंड हुआ तब आप यहाँ आ गए, जब समय 4 सेकंड हुआ तब आप यहाँ आ गए, जब समय 10 सेकंड हुआ तब आप यहाँ आ गए, यानी अब आप क्या हो रहे हैं वापस आ रहे हैं। जब समय 10 सेकंड हुआ तब आप कहाँ आ गए मूल बिंदु पर। भाई ये वाला देखो, ये तो समय बढ़ा, इसमें डिस्टेंस कितनी है, ऊंचाई कितनी है, दूरी कितनी है 0, यानी 10 सेकंड में आपकी स्थिति क्या हो गई 0। हम भी तो कह रहे हैं अब आप वापस आ रहे हैं, यानी कि जब थीटा निगेटिव है, यानी कि अगर टेन थीटा 90 से बड़ा है तो टेन थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी निगेटिव। अगर टेन थीटा निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, अब आप वापस आ रहे हैं, वापस ही तो आ रहे हैं। 0 सेकंड पर 20 मीटर पे थे, 10 सेकंड आते आते आप 0 मीटर पर आ गए, तो आप कहाँ आए घर वापस आ गए। तो हम भी तो वही बात कह रहे हैं। तो टेन थीटा ही क्या देता है वेग, इस केस में वेग की स्थिति क्या है निगेटिव, वेग की स्थिति क्या है निगेटिव, ठीक है। चाहे हम ऐसे कर लें कि विस्थापन, इस केस में विस्थापन क्या होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति क्या है, यहाँ आ गए तो अंतिम स्थिति कितनी है 0 पर। ऊंचाई की बात करो, एक्स एक्सिस की बात करो, 10 सेकंड पर एक्स एक्सिस कहाँ है 0, अंतिम माइनस प्रारंभिक कहाँ था 20, कितना आया -20। विस्थापन निगेटिव है, कहने मतलब आप कहाँ आ रहे हैं घर वापस आ गए, तभी तो निगेटिव हुआ विस्थापन। ये दो चीजें समझा चुके हैं, तो ये ग्राफ हो गया है ना। इसमें जो चीजें लिखी हैं वो आपकी ग्राफ है ना, नोट्स में हमने लिख के दी ही है, केवल समझ लें करना क्या होता है। एक और ग्राफ आपके पास बना के दिखाया गया है कुछ यूं, ये x है, ये t है, ये x है, ये t है। तो इस ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये 5 सेकेंड 1 सेकेंड, ठीक है, ये 10, ये 2, ये 15, ये 3,
ये 20, ये 4। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 सेकंड में कितना चला, 1 सेकंड में 5 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, 3 सेकंड में 15, 4 में 20, यानी हर 5 सेकंड में, हर 1 सेकंड में 5 मीटर, हर 1 सेकंड में 5 मीटर। चाल क्या है, वेग क्या है, गति क्या है, एक समान। गति क्या है, एक समान। गति क्या है, नियत है। गति क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर सुन लें, आपको समझना पड़ेगा, जब x वर्सेस t ग्राफ होगा, x वर्सेस t ग्राफ, तो x वर्सेस t ग्राफ में समझेंगे, जो x वर्सेस t ग्राफ अगर है तो लाइन ऐसे पास होगी, लाइन सीधी रेखा होगी इस तरीके से, तब ये क्या दिखाएगा, नियत वेग। तब ये क्या दिखाएगा, नियत वेग। बात समझ में आ रही है इधर? तब ये क्या दिखाएगा, नियत वेग। वेग क्या है, नियत है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, सीधी रेखा है। अगर जिनको डाउट है, कुछ टेन थीटा से समझना चाह रहे हैं, वो समझें। अगर ये थीटा है तो ये क्या कुछ और हो जाएगा, ये भी तो थीटा रहेगा। समझिए, ये हमने इस बिंदु पर लिया, इस बिंदु पर लिया, आप इस बिंदु पर लो, यहाँ क्या थीटा का मान बदल जाएगा, बताइए? थीटा का मान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू चेक करें, क्या यहाँ बदल जाएगी? आपने बिंदु ले लिए P1, P2, P3, P4, सभी बिंदुओं पर वेग क्या है, टेन थीटा। चाहे P1 पर निकालो, चाहे P2 पर निकालो, चाहे P3 पर निकालो, चाहे P4 पर निकालो, किसी भी बिंदु पर टेन थीटा निकालोगे तो बता, टेन जब थीटा अलग नहीं बदला, क्या थीटा बदलता है? जब भी x वर्सेस t ग्राफ में, किस ग्राफ में, x वर्सेस, क्योंकि हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, x अपान t, और यही क्या है, v। x वर्सेस t ग्राफ में x अपान t v देगा। तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो स्लोप होगा, किसी भी बिंदु पर अगर हम स्लोप चेक करें तो क्या थीटा का मान बदलेगा? अगर थीटा का मान नहीं बदलेगा तो हम यह कह सकते हैं कि वेग हर बार क्या है, हर बिंदु पर नियत है। बात समझ में आ गई? लेकिन अगर ग्राफ आपका, हम एक यहाँ v वर्सेस t ग्राफ हो, v वर्सेस t ग्राफ, तो इसमें नियत वेग कब होगा? मान लीजिए ये 20 मीटर प्रति सेकंड वेग, तो ये वेग को दिखा रहा है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड, v ऊपर है ना, ये वेग है, यहाँ पर x है, x मतलब मीटर, ये मीटर प्रति सेकंड, यानी ये वेग है, वेग ऊपर की ओर है, t इधर है। तो इसमें अगर हम नियत वेग की बात करें तो नियत वेग कब होगा कि वेग ना घटे ना बढ़े। यहाँ क्या कह रहे हैं, वेग ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, केवल दूरी बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है। देखिए, क्या वेग कभी घट बढ़ रहा है, टेन थीटा कभी घट बढ़ रहा है? नहीं, वेग नियत है, दूरी बढ़ रही है, समय बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, तभी तो वेग नियत है। यहाँ पर वेग नियत कब होगा, v वर्सेस t ग्राफ में वेग एक समान रहे, कहने मतलब लाइन ऐसे होगी, समय बढ़ रहा है लेकिन वेग अपनी जगह नियत है, तो अब ये नियत वेग को दिखाएगा। लेकिन ग्राफ का नाम भी तो बदल गया, ये v वर्सेस t ग्राफ है, इसमें वेग नियत है, 20 वेग जो है वो 20 मीटर प्रति सेकंड है, और हर बिंदु पर 20 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, इधर कहीं भी चलते चले जाओ। कुछ बात पल्ले पड़ रही है? हाँ, ठीक है। तो अभी हम ग्राफ आएंगे, मैं समझा दिया, नहीं तो कभी डाउट हो जाए, तुम बुक में देखो v वर्सेस t ग्राफ, ग्राफ ऐसे बना है तो चक्कर में पड़ जाओ। ये नियत वेग है, कब है, जब v वर्सेस t ग्राफ, और यहाँ v है, v बढ़ नहीं रहा है। अगर लाइन ऐसे कर देंगे तो v नहीं बढ़ने लगा। सोचिए, अगर हम लाइन को ऐसे कर दें तो ये क्या बता रहा है, v भी बढ़ रहा है, t भी बढ़ रहा है। देखिए, v ऊपर की ओर जा रहा है, t आगे की ओर जा रहा है, v, ये क्या है, ये नियत वेग नहीं है, ये नियत वेग है, वेग नियत है, एक समान है ना। और यहाँ पर वेग क्या, वेग का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। x वर्सेस t ग्राफ में वेग का मतलब होता है टेन थीटा, तो यहाँ टेन थीटा नियत है ना। वेग का नाम बदलेगा तो काफी चीजें बदलेंगी, सॉरी ग्राफ का। एक क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम इस क्वेश्चन को आपको करवा देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा।
देखिए हम एक यहाँ पर आपको ग्राफ बना के दिखा रहे हैं कुछ यूं, ये t है, ये आपका v है, ठीक है। ग्राफ कैसा है, v वर्सेस t ग्राफ, ठीक है। अगर हम v वर्सेस t ग्राफ की बात करें तो एक चीज तो क्लियर, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश, सदिश है ना, दूरी कैसी है, अदिश। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्राफ आपका कुछ क्यों कहा गया है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ठीक है, ये बिंदु R है, ये किस लाइन को दिखा रहा है, T को, ये T3 है, ये T2 है, ये इसका क्षेत्रफल कितना है, A2, इसका क्षेत्रफल कितना है, A2, ये बिंदु R है, ये बिंदु R है ना, ये T1 है, ऐसे दिखाया गया है। तो एक चीज देखेंगे आप, अगर ये मूल बिंदु है, इधर b कैसा होगा, धनात्मक, तो इधर b कैसा होगा, ऋणात्मक, जानते हैं ना, इधर b कैसा होगा, ऋणात्मक, इधर b कैसा होगा, ये किधर क्या दिखा रहा है, वेग को, ये क्या दिखा रहा है, वेग को, ये क्या है, वेग है, ये क्या दिखा रहा है, समय, ठीक है। तो आपको काफी चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर हम v वर्सेस t ग्राफ में v अपान t कहें तो ये क्या देगा, v अपान t क्या होता है, त्वरण, क्या होता है, त्वरण, तो ये क्या देगा, त्वरण को। तो ग्राफ का नाम बदला तो निकलने वाली वैल्यू भी बदलेगी, क्या निकलेगा, v वर्सेस t ग्राफ से। अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप, v अपान t का मतलब क्या है, टेन थीटा, तो v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप क्या देगा, त्वरण, जबकि x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेग, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, हमसे पूछा क्या गया है, वेग समय ग्राफ को, ग्राफ का क्षेत्रफल एवं मतलब क्या कहा गया है, विस्थापन एवं दूरी को दर्शाता है। इसमें एक चीज ऐसे लिखी गई है, वो नोट है, पढ़ प्रश्न नहीं है ना, नोट है, लिखा है ना, वेग समय ग्राफ, सुन लेगा, इधर ध्यान दें, ये v है, ये क्या है, v है, ये क्या है, t है। अगर हम इसको ऐसे बना दें और हम कहें v इंटू टी, तो इसका मतलब क्या है, बताएं, आधार गुणे लंबाई, कुछ भी कह लो, आधार गुणे लंबाई, है ना, आधार गुणे लंब, कुछ भी कहो भाई, ये v है, हम कह रहे लंब गुणे आधार है, तो मतलब है, तो लंब गुणे आधार का मतलब क्या होता है, आधार गुणे लंबा, लंब, आधार गुणे लंब कर होता है, अरे भाई, क्षेत्रफल 1/2 होता है, समकोण त्रिभुज, आयत का क्षेत्रफल भाई, एक ही तो मतलब है, ये आधार, ये लंब, आयत का ये क्या है, क्षेत्रफल, आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। तो अगर हम v इंटू टी कहें तो v ये है, t ये है, ठीक है, ये हकीकत में क्या है, अगर ऐसे दिखा, ये v है, ये क्या है, t है, तो इन दोनों का जब गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, क्षेत्रफल, यानी कि v इंटू टी अगर हम करें तो क्या मिलेगा, क्षेत्रफल। भाई v ऊपर की ओर, एक भुजा ऐसी हो, देखिए एक भुजा ऐसी, एक ऐसी, इन दोनों का गुणा कर दो तो क्या मिलता है, क्षेत्रफल, क्या मिलता है, क्षेत्रफल। ये एक बात तो क्लियर हो गई। अगर हम यहाँ से क्षेत्रफल करें, क्या निकालें, क्षेत्रफल, यानी कि हमारा ग्राफ कैसा है, v वर्सेस t ग्राफ। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल कितना होगा, v गुणे t, v ऐसी लंब, t ऐसा आधार, लंब गुणे आधार, आधार गुणे चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सब क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, इसे क्या हम कहेंगे, क्षेत्रफल। तो v वर्सेस t ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा, क्या निकालेंगे, v वर्सेस t ग्राफ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, v इंटू टी का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे, सॉरी वो तो हो ही गया, v इंटू टी का मतलब
चाल गुणे समय। अरे भाई v इंटू टी क्या है, v इंटू टी क्या है, चाल गुणे समय। इसे हम क्या कह सकते हैं, चाल गुणे समय। इसे क्या कह सकते हैं, चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय क्या देता है, अरे भाई चाल गुणे समय क्या देगा, दूरी। चाल गुणे समय क्या देगा, दूरी। बात क्लियर हुई। अगर हम v वर्सेस t ग्राफ में क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होगा, v इंटू टी। तो v इंटू टी हमेशा क्या देता है, चाल गुणे समय। तो v इंटू टी का मतलब क्या है, v इंटू टी दूरी, और v इंटू टी का मतलब क्या है, क्षेत्रफल। यानी कि किसी ग्राफ का v वर्सेस t ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या देगा, दूरी। जबकि v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा, त्वरण। बात समझ में आ रही है ना। अगर यहां से हमको त्वरण निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा। अगर हमको यहाँ से दूरी निकालनी हो तो क्या निकालेंगे, v वर्सेस t है ना, इन दोनों का गुणा करो तो क्षेत्रफल मिलेगा। यानी कि क्षेत्रफल क्या दे देगा, दूरी। ठीक है, तो उन्हीं चीजों पे चर्चा करनी थी। क्लियर हो गई बात है ना। यह हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर v इंटू टी बराबर दूरी, कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसका क्षेत्रफल कहा गया a1 है, इसका क्षेत्रफल कितना है, a2 है। ठीक, हाँ, आपसे पूछी गई सबसे पहले दूरी है ना, p से r पूछी गई है ना। प्रश्न आपके पास है, प्रश्न में आपसे दूरी की अगर हम बात करें, p से r पूछी गई है ना, तो आप अपना नोट्स देखें, सब कुछ उसमें लिखा है। तो दूरी अगर आप देखें तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बताएं कैसी राशि है, दूरियां क्या नेगेटिव हो सकती है, नहीं। तो दूरियां, ये वाली दूरी a1, ये वाली दूरी a2 का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल a1 है, ये क्षेत्रफल a2 है, p से r में। तो दूरी कितनी हो जाएगी, a1 प्लस a2। क्लियर, a1 प्लस a2। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले अगर हम यहाँ पर क्या निकालना है हमको, विस्थापन। क्या निकालना है, विस्थापन। तो ऊपर कैसा होता है v, ऊपर धनात्मक, तो ये तो a1 हो गया। ठीक है, नीचे कैसा होता है v, ऋणात्मक। तो एक विस्थापन के केस में हम जानते हैं विस्थापन कैसी राशि है, सदिश। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, a2 माइनस का होना पड़ेगा क्योंकि v क्या होता है इधर, निगेटिव। यहाँ पर विस्थापन कम हो रहा है, देखिए यहाँ पर चाल घट रही है, देखें। लेकिन दूरी में कोई मतलब नहीं होता, दूरी में क्या होता है, दूरी में जुड़ता ही है हमेशा। चाहे आपने देख लें, याद करें, ऐसे जाते हैं ऐसे आते हैं, ये 100 तो ये 100, कुल मिला के 200 दूरी। लेकिन विस्थापन कितना, 0। ठीक है, तो विस्थापन ऋणात्मक होता है, तो हमने कर दिया ऋणात्मक, है ना। इतने का क्षेत्रफल और इतने का क्षेत्रफल, अगर दूरी निकाले तो दोनों को जोड़ देंगे, विस्थापन निकालें तो धनात्मक वाले से ऋणात्मक वाला घटा देंगे। कहने मतलब बड़े विस्थापन के केस में क्या करेंगे, अगर एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, ठीक है, तो जो बड़ा होगा घटा के वही वैल्यू आएगी। ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, अगर ये बड़ा होता तो हम इसे बड़ा कह लेते, तो माइनस में वो अलग चीज है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, निगेटिव, वो तो a और a1 और a2 की वैल्यू की बात हो पर निर्भर करेगा ना। लेकिन एक बात क्लियर, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक, इससे ये वाला घटा दो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। पेज नंबर अगर आप 14 पर आए, पेज नंबर 14 पर आए, तो इसमें एक सॉल्यूशन क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को करके लाएंगे। उसका क्षेत्रफल निकालना है, आप लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्वेश्चन दिया गया, उसमें 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। यहाँ पर केवल हम क्वेश्चन में, इसमें देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन करवा दे रहे हैं। जहाँ पर आपका लिखा है, नोट्स पर ध्यान दें, पेज नंबर 14 पर ऊपर ही क्वेश्चन जहाँ पर लिखा है, तो ग्राफ आपके सामने बना है ना।
उसमें देखिए ये लिखा है 0 से 4 सेकंड के बीच विस्थापन एवं दूरी बताएं। तो जहां पर 0 से 4 लिखा है वहां आप कर लेंगे 0 से 8, वो थोड़ा मिस हो गया, वहां कितना कर लेंगे 0 से 8। और पूरा सवाल आपके पास है, तो इस सवाल को आप सेंड करेंगे, है ना, पहले करेंगे तभी हम कल करवाएंगे। इसके बाद वाला भी सवाल अगर आपसे हो पाए तो करें, नहीं तो उस सवाल को हम करवाएंगे, लेकिन ये वाला सवाल आप करेंगे, ठीक है। तो है कुछ यूं कि पुरानी वाली है सीट किसी के पास? हाँ, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था पुरानी वाली सीट, है ना। चलिए फिर बाद में चीजें करते हैं, ठीक।